माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल्स मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है चैनलिंग, डिवाइन मैसेज चुने हुए स्पेशल सोल्स के लिए। प्रियो, यदि मैं कहती हूँ चुने हुए स्पेशल सोल्स, तो इसका अर्थ है ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड, लाइट वर्कर, एम्पाथ, हीलर इत्यादि। क्योंकि आप सभी एक ही सोल फैमिली के हैं, एक ही जर्नी में हैं और एक ही सोल पर्पस के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। क्योंकि डिवाइन ने आपको चुनकर इस संसार से निकाला है कि आप मानवता के कल्याण के लिए और इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए कार्य करें। तो निश्चित ही डिवाइन ने एक मकसद से सोल पर्पस के लिए आपको इस धरती पर भेजा है। मेरे पास कई मैसेज आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये जर्नी इतनी पेनफुली क्यों है और हम इस पेन को सह नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ उनको कि आप यदि इस जर्नी में आए हैं तो ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको चुनकर इस जर्नी में भेजा है। और चाहे आप इसे माने या ना माने, पर इस जर्नी को आपको पूरा करना ही होगा। यह जर्नी आपके लिए इतनी पेनफुली इसलिए हो गई है क्योंकि आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये पेन इतना क्यों दिया जा रहा है आपको। विशेषकर अगर मैं बात करूं, जितने भी चुने हुए सोल्स हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, जो भी हो, इनकी लाइफ में इतना संघर्ष, इतना पेन, इतनी तकलीफ क्यों होता है? वो क्यों इतना संघर्ष करते हैं? वो क्यों नकारे जाते हैं? वो क्यों अस्वीकार किए जाते हैं? क्यों उनके काउंटर पार्ट उनको छोड़कर चले जाते हैं? क्यों उनके दर्द को कोई समझ नहीं पाता? क्यों उनके घर के लोग या समाज के लोग या रिश्तेदार सारे के सारे उनके लिए कार्मिक्स हो जाते हैं? क्यों उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई समझ नहीं रहा है और हमेशा एक अकेलापन उनका पीछा करता है? इसलिए क्योंकि यही वो सारी बातें हैं जो उनको अवेकनिंग में लाती है। ट्रिगर, ट्रिगर एंड ट्रिगर। सिर्फ आपको ट्रिगर किया जाता है और हर्ट किया जाता है, अपने लोगों के द्वारा और दूसरों के भी द्वारा। आपके काउंटर पार्ट भी आपको हर्ट करते हैं और ट्रिगर करते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आपको जगाया जाए, क्योंकि बात यहाँ पर आपकी चल रही है। डिवाइन का मेन मकसद है आपको जगाना, क्योंकि अवेकनिंग में आपको आना है और अपने सोल पर्पस तक आपको पहुँचना है। एक बात पर विचार कीजिए, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बबल फेस में होते हैं, जब बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है और ऐसा लगता है कि ये समय कभी गुजरे ही ना, तो क्या उस वक्त आपकी अवेकनिंग हो सकती है? कभी नहीं। क्योंकि अवेकनिंग कभी भी खुशी में नहीं होती है, अवेकनिंग हमेशा दुख में होता है। जब आप सेपरेशन में आते हैं तब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। जब आपको अकेले उस अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है आपकी आत्मा के साथ, जहाँ पर सिर्फ दुख है, दर्द है और अकेलापन है, तब आपकी अवेकनिंग वहाँ पर शुरू होती है। वही है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पर आप अकेले होते हैं, नितांत अकेले। कोई नहीं होता आपके साथ, कोई समझने वाला नहीं होता कि आपको कितना दुख है, कितना दर्द है। सिर्फ आप वहाँ पर लड़ते हैं और तकलीफ में चिल्लाते हैं कि मुझे यहाँ से कोई निकालेगा, लेकिन वहाँ से आपको निकाला नहीं जाता तब तक जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते। क्योंकि वहीं पर आप डिवाइन को ढूंढते हैं और जब आप डिवाइन से मिलते हैं तो वहीं पर आपकी सोल मर्जिंग होती है डिवाइन से और वहीं पर आप अवेकन होते हैं। एक उदाहरण है, यदि कोई मनुष्य घड़ा खरीदने के लिए बाजार में जाए तो उसे कितनी बार बजा कर और टटोल कर देखता है कि कहीं से पानी तो नहीं रिस रहा, तब उसे खरीदता है। उसी प्रकार डिवाइन का भी कार्य है
कि जब वो किसी मनुष्य को अपने कार्य के लिए चुनते हैं तो उसे कई बार टेस्ट करते हैं, उसे परख कर देखते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं उसे लाना चाहता हूँ वो उस योग्य है या नहीं। और उसी प्रक्रिया में आप कहते हैं कि हमें पेन होता है। यदि मैं बात करूं एक दीप की या एक कैंडल की, उनकी डेस्टिनी क्या है? जलना। जब तक वो जलते रहेंगे तब तक उस स्थान को रोशन करते रहेंगे। यदि वो जले ना तो वो उस स्थान को रोशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे वो जलते जाते हैं, जैसे जैसे वो पिघलते जाते हैं, वो स्थान रोशन होता जाता है। वो अंतिम सांस तक उसी प्रक्रिया में चलते रहते हैं। क्या वो दीप या वो कैंडल जब जलता है तो उसे तकलीफ नहीं होती? लेकिन यह उसकी डेस्टिनी है कि उसे जलना है, क्योंकि जब तक वो जलता रहेगा तभी तक तो उस स्थान को रोशन करता रहेगा। इसी प्रकार यदि एक कमरे में यदि एक कैंडल या एक दीप जला दिया जाए तो कितना प्रकाश रहेगा? बहुत कम। लेकिन यदि उसी स्थान पर 100 या 1000 लगा दिए जाएं तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा स्थान रोशन हो जाएगा, जगमगा जाएगा। यही बात आपके ऊपर भी निर्भर करती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स या चुने हुए लोग अगर मैं कहूँ तो वो इस धरती पर आए हैं एक दीप या कैंडल की भांति। वो रखे गए हैं। डिवाइन ने उनको इसी उद्देश्य से यहाँ भेजा है, क्योंकि उनका दर्द, उनका तकलीफ और उनका संघर्ष यही जो दूसरों को जीवन दे जाएगा। उनके जलने से, उनके पिघलने से ही दूसरों का जीवन रोशन हो जाएगा। आप एक दिए की तरह हो, आप एक कैंडल की तरह हो, लेकिन यदि आपकी संख्या अधिक है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो संसार, तो वो स्थान पूरा का पूरा स्वर्ग बन जाएगा। जितने ज़्यादा अवेकन लोग होंगे, जितने ज़्यादा जागृत लोग होंगे, उतना ज़्यादा इस स्थान को स्वर्ग माना जाएगा। आज अगर आप पेन में हैं तो इसलिए कि कल आप दूसरों के पेन को दूर कर सके, उनको हील कर सके। लेकिन उससे पहले आपको खुद हील होना पड़ेगा। यदि आज आप अकेलेपन में हैं तो इसलिए कि कल दूसरों के अकेलेपन को आप दूर कर सके। यदि आज आप छोड़े गए हैं, नकारे गए हैं, तो इसलिए कि कल के दिन हजारों लाखों लोग आपको स्वीकार करें। तो निश्चित ही आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप डिवाइन के उस कार्य को करें जिसके लिए वास्तव में डिवाइन ने आपको भेजा है। यदि मैं एक और उदाहरण दूं एक खिलाड़ी की, मान लिया जाए क्रिकेट के वो 11 प्लेयर्स जो ग्राउंड पर आए हैं चयनित होकर और नेशनल लेवल पर उनका चयन हुआ है। लेकिन उन 11 खिलाड़ियों को देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ है उस ग्राउंड में, और वो सारे लोग उनकी इस प्रतिभा को देखकर तालियां बजा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। लेकिन क्या वो 11 खिलाड़ी को देखने के लिए इतने लोगों की भीड़? ऐसा क्यों है? क्योंकि उन 11 लोगों ने अपना वो मुकाम बनाया है, इसीलिए आज वो उस ग्राउंड पर है। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या कीमतें चुकाई होंगी और कौन कौन से दबाव का सामना किया होगा, कितने संघर्ष किए होंगे और किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरे होंगे, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि हम उन बातों को तभी देखते हैं जब वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर होते हैं और हम सोचते हैं कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर है, वो कितना सफल है। लेकिन इसके पीछे उसका जीवन कैसा था, उसने कितने अंधकार का सामना किया होगा, कितनी गरीबी का सामना किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कहाँ कहाँ पर उसको नकारा गया होगा, तब उसका सिलेक्शन किया होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज अगर वो इस ग्राउंड पर है तो ये उनकी जिद, उनका जज्बा, उनका जुनून है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया है, इसीलिए वो वहां पर चयनित होकर आए हैं। यदि मैं बात करूं एक प्लेयर की जिसकी टीम को जीत के लिए उस पर भरोसा है और इसी उम्मीद के साथ वो उस ग्राउंड में भेजा जाता है,
तो उस वक्त हजारों लाखों की भीड़ में, जब उतने शोरगुल में, जब कितने ही लोग निगेटिव बातें करते हैं, टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, और इतने शोरगुल में खुद को बैलेंस करना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। उस वक्त क्या आप उनकी मनोदशा को जान सकते हैं कि वो कितने दबाव में खेलता है? और यदि उसने इस काम को कर दिखाया, अपनी टीम के लिए जीत को हासिल कर लिया, तो वो अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हीरो बन जाता है। वो ग्राउंड में बैठे हुए हजारों लाखों लोग, जो लोग उन प्लेयर्स को देखने के लिए आए हैं, उनके खेल को देखने के लिए आए हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन वो 11 खिलाड़ी जो उस ग्राउंड में हैं, उनके नाम को पूरी दुनिया जानता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मैं उन प्लेयर्स की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो प्लेयर्स आप ही हैं। आप ही हैं वो चुने हुए लोग जिनको डिवाइन ने संसार से चुनकर निकाला है। संसार में कितने ही लोग हैं, लेकिन उस संसार से चुने हुए लोग जिसको डिवाइन स्वयं ये चाहते हैं कि वो उसे प्रयोग करे इस संसार में, इसीलिए उन्होंने आपको चुना है और आपको इस धरती पर भेजा है ताकि आप उस मुकाम को हासिल करें। लेकिन जब तक वो जज्बा, वो जुनून आप में नहीं होगा, तब तक आप उस ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका जुनून, आपका कर्म, आपका विश्वास और आपकी मेहनत आपको उस स्थान तक पहुंचाएगी। अगर आज आप ये कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना पेन क्यों है, तो उसका जवाब यही है कि जब तक जीवन में दुख, दर्द, संघर्ष, चुनौती, समस्याएं नहीं होंगी, दबाव नहीं होंगे, तब तक जीत भी नहीं होगी और समाधान भी नहीं होगा। आप उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक डिवाइन आपको पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपकी अवेकनिंग होती है और इन्हीं के द्वारा आप वहां तक पहुंचते हैं जहां पर डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिभा दिखाएं। चाहे जिंदगी में कितना भी दुख हो, दर्द हो, चुनौती हो, समस्या हो, उनके सामने कभी घुटने मत टेकना। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, चाहे कितनी भी चुनौतियां आई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि मैंने हार मानना सीखा ही नहीं। मेरे डिवाइन ने कहा कि कभी भी मैं एक इंसान को इतना लूजर नहीं बनाता कि वो चुनौतियों से हार जाए। मैं हमेशा उसे एक योद्धा के रूप में भेजता हूँ इस संसार में कि वो जीत कर आए, और यदि वो हार कर आ जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती। मैंने यदि आपको एक वॉरियर बनाया है तो इसलिए कि आप उस जीत को हासिल करके आए, तो आप भी वही योद्धा हैं। कभी भी किसी परिस्थिति के सामने घुटने मत टेकना, गिव अप मत करना, परिस्थितियों को हरा देना, परिस्थितियों से हारना मत। हमें आज का दुख बहुत भारी लगता है क्योंकि हम आगे की बातों को देख नहीं पाते, लेकिन यही दुख, यही दर्द हमें कल के लिए तैयार करता है। यदि इस पेनफुल सिचुएशन से आप यदि निकल गए तो सामने एक ट्रॉफी रखी हुई है, एक जीत रखी हुई है, एक ऐसा बड़ा क्षेत्र रखा हुआ है जो डिवाइन ने आपके लिए तैयार कर रखा है, जो स्वयं आपके लिए है और वो आपके स्वागत के लिए तैयार है। इस जर्नी में चलते हुए चाहे आपने अपने जीवन का जो कुछ भी खोया होगा, चाहे स्वास्थ्य, चाहे धन या मान सम्मान या रिलेशन, चाहे जो कुछ भी आपने खोया होगा, वहाँ पर आपका न्याय होगा। डिवाइन कुछ भी नहीं भूलते, वो अपने चुने हुए लोगों को स्मरण रखते हैं। उन्होंने आपके अकाउंट में, आपके खाते में इस बात को लिख कर रखा है कि इस बात को आपको दुगना वापस किया जाए। जहाँ जहाँ पर आपको नकारा गया है, जहाँ जहाँ पर आपको अस्वीकार किया गया है, वहीं वहीं पर आपको स्वीकार किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर आपने दर्द सहा है, जहाँ जहाँ पर आपने संघर्ष किया है, वहाँ वहाँ पर आपका स्वागत होगा। जहाँ पर आपने अपने धन को खोया है, पाई पाई को गिना है, वहाँ वहाँ पर आपको मनी अबंडेंस मिलेगा। जहाँ जहाँ पर आपका अनादर हुआ, आपको तुच्छ ठहराया गया,
वहाँ पर आपको मान सम्मान दिया जाएगा दुगने रूप में। यही डिवाइन का फैसला है और यही डिवाइन का जस्टिस। चाहे आपने जो कुछ भी खोया हो, जो भी आपने खोया है उसका दुगना परिमाण आपको वापस मिलेगा। आपके दुख, आपके संघर्ष, आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो डिवाइन ने देखे हैं, वो उन्होंने सुने हैं और गिन कर रखे हैं। वो आपके अकाउंट में लिखे हुए हैं और उस समय आने पर सच्चा न्याय करते हैं। बस आपको धीरज धरना है, डिवाइन पर विश्वास करना है, अपना कर्म करना है और अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि डिवाइन का उद्देश्य आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाना है। क्योंकि यदि आज आप ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो गलत भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके पीछे एक भलाई छिपी हुई है। क्योंकि अंत में सब कुछ भला ही होता है और जो कुछ भी होने वाला है आपके लिए वो एक भलाई ही है। तो जो दर्द, जो तकलीफ, जो समस्या आज जो आपको है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि डिवाइन आपको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि डिवाइन ने आपको, आप चुने हुए सोल्स को इस धरती पर सोल पर्पस के लिए भेजा है। लेकिन जब आप इस जर्नी में आते हैं और आपके काउंटर पार्ट भाग जाते हैं तो आप सिर्फ रीयूनियन मांगते हैं। लेकिन रीयूनियन आपको सोल पर्पस तक नहीं पहुंचाएगा और ना ही आपकी जर्नी को पूरा कराएगा, क्योंकि आपका सोल पर्पस आपके रीयूनियन से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने सोल पर्पस को प्राप्त करेंगे तभी आपका रीयूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो रीयूनियन नहीं बल्कि सोल पर्पस है। और आपकी सोल पर्पस, आपकी क्रिएटिविटी से ही आपका काउंटर पार्ट और उससे रीयूनियन जुड़ा हुआ है। हम मांगते हमेशा उल्टा है। हम मांगते हैं रीयूनियन को और उस वक्त ना तो हमें सोल पर्पस पता चलता है और ना ही हमारी जर्नी पूरी होती है। लेकिन वास्तव में जो ये प्रोसेस है इसमें सोल पर्पस को मांगा जाता है ताकि हम अपने रीयूनियन तक पहुंच सके। तो प्रियो, इस डिवाइन मैसेज के द्वारा डिवाइन ने आपने चुने हुए लोगों से यही कहा है कि आप वो दीप हो, वो कैंडल हो जो निश्चित ही जलता तो है लेकिन दुनिया को रोशन कर जाता है। चाहे वो लोग हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो संसार हो, वो हर एक स्थान को, हर एक लोग को, उनके जीवन को प्रकाशवान कर जाता है। उसका नाम अमर हो जाता है। वो अपना भाग कभी नहीं खोता। उसके जाने के बाद भी उसका नाम जिंदा रह जाता है। इसे ही कहते हैं एक अनंत जीवन। उसके विचार, उसकी सोच जिसने उसे आज भी जिंदा रखा है। आप ही वो खिलाड़ी हैं, आप ही वो योद्धा हैं जो इस धरती पर आए हैं उस जीत को हासिल करने के लिए, और उस जीत को हासिल करके आपको वापस जाना है। यदि हार कर जाते हैं तो इससे डिवाइन को खुशी नहीं होती, इससे उनको प्रसन्नता नहीं होती। उन्होंने अगर आपको यहाँ भेजा है तो एक उम्मीद से भेजा है कि मेरे लोग जीत कर आएं, और आपको वही बनना है जैसा डिवाइन चाहते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी ऑल सोल फैमिली को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों की जर्नी पूरी हो। आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें।